हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। अमेरिका के दोनों सदनों में बिग ब्यूटीफुल बिल, ट्रंप का जो ये बिल था ये पास हो गया है और जो है अब इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। इससे जो यह बिल है, इससे जो यूएस में एनआरआई रह रहे हैं, भारतवासी रह रहे हैं, उन पर भी बिग ब्यूटीफुल बिल का जो है असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस बिल के पास होते ही जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने कहा है कि ये अमेरिका के लिए एक स्वर्ण युग होगा और इस बिल के पास होने से अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इनकी जो है ताकत में बढ़ोतरी दिख रही है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जो ट्रंप है वो जो है अपने आप को पूरी तरह से एक ताकतवर नेता दिखाने की कोशिश करते आ रहे हैं। एक तानाशाह के रूप में वे अपने आप को जो है दिखा रहे हैं, चाहे वो गाजा और जो इजराइल ईरान युद्ध है उसमें जो है मध्यस्थता की इन्होंने बात की है, चाहे उसकी जो है उसकी बात हो, इन जो है युद्धों में शामिल होने की इनकी बात हो, या फिर जो पाकिस्तान और भारत का जो अभी विवाद हुआ था, चाहे उसमें मध्यस्थता की कहने की बात हो। तो ऐसे कुछ जो है इन्होंने किए हैं अपने सत्ता में, मतलब अपनी सत्ता में रहते हुए कुछ कार्य इन्होंने ऐसे किए हैं जिससे जो है ये अपने आप को तानाशाह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे वो जो इस बिल से जो ये बिग ब्यूटीफुल बिल है, इसके पहले जो टैरिफ इनके द्वारा लाया गया था, पूरी दुनिया में जो है टैरिफ से बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था, तो उससे भी जो है इन्होंने अपने आप को तानाशाह दिखाने की कोशिश की थी। तो ऐसे में अब बिग ब्यूटीफुल बिल जो है पास हो गया है, तो इससे जो है इनकी ताकत में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। खबर क्या है, जो ये बिग ब्यूटीफुल बिल पास हुआ है, इसमें जो है कहा गया है कि इससे जो टैक्स कटौती पैकेज का जो ये बिल था, इसने अमेरिकी कांग्रेस की जो सदन थी, इसमें पूरी तरह से जो बाधाएं आ रही थी वो पार कर ली है और रिपब्लिकन बहुमत वाली जो प्रतिनिधि सभा थी उससे इसे मंजूरी मिल गई है। यहाँ पर अब जो है इसे मंजूरी मिलने के बाद दोनों सदनों में इसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति यानी ट्रंप के पास भेजा गया है और उनके हस्ताक्षर होने के बाद यह बिल पूरी तरह से कानून बन जाएगा। इस बिल में जो है कई प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो सीमा सुरक्षा को लेकर हो, सामूहिक निर्वाचन के लिए जो खर्च है उसका प्रावधान भी इसमें किया गया है, मेडिकेयर को लेकर भारी कटौती इस बिल में की गई है। इसमें जो है कराधान जो संयुक्त समिति है, इसने अनुमान लगाया कि यह बिल 10 वर्षों में $36.2 ट्रिलियन में $3.38 ट्रिलियन को जो है अमेरिकी खर्चे में जोड़ेगा। इससे $4.5 ट्रिलियन की कमी होगी और अगर इसके खर्चे की बात करें तो $1.2 ट्रिलियन का यह बिल जो है कटौती करेगा, क्योंकि इस प्रावधान में जो ये बिल रखा गया है इसमें कई जो चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी में हो, बीमा जो बीमा है उसमें जो कटौती की गई है चाहे उसकी बात हो, तो इसमें कई जगह से जो है कटौती इस बिल में की गई है, टैक्स कटौती। तो इससे जो है इससे जो अमेरिका है उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव इस पर पड़ सकता है। बिल के पास ट्रंप ने जो है, क्योंकि ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया है, तो इस पर इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि हमें जो है इस बिल के पास होने पर जश्न मना रहे हैं। इन्होंने कहा है कि यह अब तक का सबसे बड़े बिल पर हस्ताक्षर है। इन्होंने कहा है कि यह अमेरिका को जो है एक रॉकेट शिप की तरह आगे ले जाएगा और यह इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती है और देश की सुरक्षा के लिए शानदार और दक्षिणी सीमा साउथ बॉर्डर पर जो है ये जबरदस्त असर डालेगा। इसमें इन्होंने कहा है कि इमिग्रेशन को भी इसमें शामिल किया गया है, इसमें लगभग सभी चीज़ों को कवर किया गया है, यानी चाहे वो सीमा सुरक्षा को लेकर हो, जो प्रवासी है उनकी जो कुछ जो सब्सिडी है उन्हें कैंसिल किया गया है, उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी, चाहे मेडिकेयर की बात हो, मेडिकेयर में जो है बीमा में भी कटौती की गई है। तो इसमें सभी जो ये प्रावधान है, जो ये बिल था ये 900 पेज का इन्होंने जो है सदन में पेश किया था। तो इस बिल में कई टैक्स में बहुत सारे टैक्सों में जो है अब तक इस बिल में कटौती की गई है। तो इन्होंने कहा है कि हमने देश की हर चीज़ को इसमें कवर किया है।
वाले लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये बिल पास हुआ है, इसके बन जाने के बाद जो है हेल्थ बीमा मेडिकेयर है, जो मेडिकल है, इसमें जो लोग हैं उन्हें अपनी जो पात्रता है, जो मेडिकल की बीमा की पात्रता है, उसे बार बार जांच करवानी होगी। पेपर कार्य बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ गया है इस प्रावधान के आने से, और ये अनिवार्य भी होगा। और नए प्रावधानों के चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि 2034 तक 1.2 करोड़ लोग बीमा से वंचित हो जाएंगे। प्रवासी नागरिकों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इन्होंने कहा है इस बिल के पास होने पर जो है वर्क परमिट DPS में जो है लेने में दिक्कत होगी, और अगर इसके लिए वे कोर्ट में भी अपील करते हैं तो इसके लिए फीस भी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ गई है। और नए प्रावधानों के चलते, क्योंकि जो इसमें नए प्रावधान शामिल किए गए हैं, उनके चलते जो है जो अप्रवासी लोग हैं उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी, और ना ही जो सरकारी योजनाएं जो है सरकार के द्वारा चलाई जाती है उन्हें उन सरकारी योजनाओं से भी इस प्रावधान के तहत वंचित रखा गया है। जो छोटे किराना व्यवसाय हैं उन्हें भी जो है वो भी इससे फूड स्टैम्प्स है, जो उनकी योजनाएं हैं उनके द्वारा लाई गई जो योजनाएं जो है लाई जाती है फूड स्टैम्प्स के लिए, उस पर भी जो है प्रभाव पड़ेगा। इस बिल से फूड स्टैम्प्स जैसी योजनाएं बड़े स्तर पर जो लाई जाती थी उसमें भी कटौती की गई है। अवैध रूप से रह रहे भारतीय प्रवासी भी जो है इस बिल से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकारों को लाभ और संचालन लागत का कुछ हिस्सा व्यापारियों को जो है सरकार को देना होगा, जिससे जो छोटे किराना व्यवसाय है फूड स्टैम्प्स, इसमें पूरी तरह से जो है कटौती की गई है, जिससे बहुत ज़्यादा छोटे किराना व्यवसाय को आर्थिक नुकसान होगा। अब बात करते हैं इस बिल में जो बिग ब्यूटी बिल है इसके प्रावधान क्या है और इसमें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स की। जो डोनाल्ड ट्रंप की एक टैक्स कटौती जो है एक बिल लाया गया था टैक्स इनकम टैक्स पर, और पहले जो ये बिल था ये अस्थायी था, लेकिन इस जो ये प्रावधान है इसमें इसे स्थायी कर दिया गया है। इन्होंने जो इस बिल में प्रावधान है उसके अनुसार अमेरिका में टिप और ओवर टाइम के लिए मिलने वाले पैसे पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रवासियों पर भी इसमें एक्शन लिया गया है, क्योंकि इस प्रावधान में जो है बॉर्डर के अच्छे ढांचीकरण पर जो है जोर दिया गया है। बुनियादी ढांचे को सुधारने की इसमें बात की गई है, और इसके लिए इन्होंने 40.5 बिलियन डॉलर जो है इसमें खर्च किए हैं। यानी इस प्रावधान में 40.5 बिलियन जो डॉलर है उसका प्रावधान रखा है। इन्होंने अवैध प्रवासियों को जो हिरासत में आ जाते हैं, जो अवैध प्रवासी जो है अमेरिका में जाते हैं, अगर वे हिरासत में जो है रखते हैं उन्हें, तो उनके लिए 1 लाख बिस्तरों वाली फैसिलिटी जेल की तरह बनाने के लिए 45 बिलियन डॉलर का प्रावधान इस बिल में रखा है। प्रवासियों को पकड़ने के लिए 1000 ओवरजन इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंस्ट्रूमेंट अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए इस बिल में जो है अधिकारियों को इसमें फंड मिलेगा। अमेरिका में अवैध रूप से पकड़े गए प्रवासियों के लिए इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। क्लीन एनर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे जो बाइडेन द्वारा लाई गई थी, इसे क्लीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट कहा जाता है, इसे भी इस प्रावधान में रद्द कर दिया गया है। पवन और सौर ऊर्जा में जो सब्सिडी मिलती थी वो समाप्त कर दी गई, खत्म कर दी गई है। जो इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियां हैं उनकी खरीद के लिए 7500 का जो टैक्स क्रेडिट दिया जाता था वो भी इसमें ख़त्म कर दिया है। और इसके जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों पर जो इसमें टैक्स क्रेडिट है वो ख़त्म किया है, तो इस टैक्स क्रेडिट को ख़त्म करने के जरिए इन्होंने एलोन मस्क पर पूरी जो है निशाना साधा है। सरकार के लोन लेने की लिमिट इसमें बढ़ गई है। इस प्रावधान के तहत इस बिल में कहा गया है कि अमेरिका जो लोन है अगर वो लेता है तो इसकी सीमा को बढ़ाकर $5 ट्रिलियन कर दी गई है। जन कल्याण की इसमें बात करें तो जो गरीब लोग हैं, विकलांग हैं, उनके खर्च पर होने वाले जो फंड मिलते थे उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया है। मेडिकेड जो स्वास्थ्य बीमा खाद्य सहायता थी और जो
कार्यक्रम इनके द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते थे, चाहे वो गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए, मेडिकेट स्वास्थ्य बीमों के लिए, खाद्य सहायता जो गरीबों के लिए चलाई जाती थी, उनके लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते थे, तो उन पर प्रतिबंध इस प्रावधान के तहत लगा दिया गया है। 65 साल की आयु के जो सक्षम व्यक्ति है, यानी जो काम कर सकते हैं, मेडिकेट या एक्सेस प्राप्त करने वाले लोग हैं जो, उन्हें 80 घंटे काम करना होगा। गांव के अस्पताल को समर्थन देने के लिए इस प्रावधान में $50 बिलियन का जो है 5 वर्ष का फंड बनाया गया है, ताकि जो गांव के स्तर पर अस्पताल है उन्हें जो है अच्छा किया जा सके। गोल्डन डोम, हम जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने अपने कार्यकाल में कहा भी था, जब शुरू हुआ था कार्यकाल, तो इन्होंने कहा था कि हम इजराइल के पास जो आयरन डोम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, इन्होंने कहा था कि हम उससे अच्छा एडवांस गोल्डन डोम बनाएंगे, और इसके लिए इस प्रावधान में, इस बिल में $25 अरब का फंड रखा गया है। इन्होंने स्पेस प्रोग्राम को भी जो है सहायता दी है। इन्होंने मंगल ग्रह पर मिशन के लिए $10 बिलियन दिए हैं, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो रिटायर हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद बंद करने के लिए $325 बिलियन जो है इसमें देने का प्रावधान रखा गया है। तो जिस तरह से जो है मंगल ग्रह पर मिशन के लिए $10 बिलियन, या फिर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने $325 बिलियन का जो इसमें देने की जो बात रखी है, तो यहाँ पे जो अरबपति लोग हैं, जो उद्योगपति है, बड़े अरबपति लोग हैं, तो उन्हें जो है पूरी तरह से इस बिल में फ़ायदा पहुँचाने की बात हो रही है। जो यूनिवर्सिटी है, यानी जो धनी यूनिवर्सिटी है, अरबपतियों की जो यूनिवर्सिटी है, उनके जो है इस पर बिल में टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। यानी इस प्रावधान में जो यूनिवर्सिटी है, धनी यूनिवर्सिटी है, जो उन पर टैक्स लगाया गया, जो है इस प्रावधान के तहत उन पर टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप ने जब ये बिल पेश किया था, तो इन्होंने कहा था कि जो है ट्रंप टैक्स कट्स है, जो इसे हम स्थायी बना रहे हैं। इन्होंने इस बिल में कहा था कि जो है ना तो अब टिप्स पर टैक्स होगा, ओवर टाइम पर और सोशल सिक्योरिटी पर भी इस बिल के तहत, इस प्रावधान के तहत टैक्स नहीं लगेगा। यह बिल 20 लाख से अधिक पारिवारिक फोन को स्टेट टैक्स या डेथ टैक्स से बचाता है। यहाँ पर ट्रंप ने एक्स हैंडल पर कहा था कि जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल है, इन्होंने इस पर जो है पारित करने की सराहना की थी, और इन्होंने इसे अमेरिका के लिए एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत बताया था। और इन्होंने कहा था कि व्हाइट हाउस में इसके हस्ताक्षर के लिए एक समारोह भी आयोजित किया जाएगा। जेडी वेंस ने खुशी जताते हुए यहाँ पे कहा है, जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के जेडी वेंस, इन्होंने कहा, बधाई देते हुए इन्होंने जो है एक्स हैंडल पर लिखा कि कभी कभी मुझे शक होता था कि यह 4 जुलाई तक जो है इस बिल को हम पेश कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन अब हमने जो सीमा को सुरक्षित करने के लिए बड़े बड़े टैक्स कट्स लगाए हैं और ज़रूरी संसाधन दिए हैं, तो अब मुझे खुशी है कि यह बिल पेश हो जाएगा। इस बिल से मस्क का बयान भी आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब यह बिल जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पेश किया गया था, तो उस समय जो एलोन मस्क थे, पिछले महीने जब ट्रंप प्रशासन ने जो है इसे पेश किया था, तो उस समय जो एलोन मस्क थे वो जो ट्रंप प्रशासन में गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसी विभाग के प्रमुख थे। तो इन्होंने इस बिल के आने से, इस बिल के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे में एलोन मस्क ने जो है इस बिल की पहले से ही आलोचना करते आ रहे हैं, और इसका विरोध करते हुए इन्होंने एक्स पर लिखा कि यह बिल अमेरिका में लाखों नौकरियां खत्म कर देगा, और इन्होंने कहा है कि यह जो अमेरिका है, यानी हमारे देश को बहुत बड़ा इससे रणनीतिक नुकसान भी होगा। मस्क ने कहा है कि यह पूरी तरह से पागलपन से भरा विनाशकारी बिल है। इन्होंने कहा है इस बिल से पुराने उद्योगों को तो रियायत मिल जाएगी, लेकिन भविष्य के जो उद्योग है उन्हें पूरी तरह से यह बिल तबाह कर देगा। यूनाइटेड फूड एंड
इंटरनेशनल यूनियन के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिल्टन जोन्स, इनका बयान भी सामने आया है। इन्होंने इसमें कहा है कि यह बिल पूरी तरह से निराशाजनक है। इन्होंने कहा कांग्रेस ने इस नुकसानदायक बदसूरत बिल को पारित कर दिया है जो कामकाजी परिवारों की ज़रूरतों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा है और ऐसी कटौतियां कर रहा है जो न केवल क्रूर है बल्कि आर्थिक रूप से लापरवाही पूर्ण भी है, क्योंकि यह जिस तरह से मेडिकेयर में या फिर जो बीमा धारक है उनमें जो है कटौती की गई है, जो छोटे किराना व्यवसाय हैं जिस तरह से उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये क्रूर जो है आर्थिक रूप से लापरवाही पूर्ण भरा बिल माना जा रहा है। इस बिल का भारतीयों पर भी असर होगा जो एनआरआई रहते हैं अमेरिका में। तो ऐसे में जो अमेरिका से भारत में पैसे भेजते हैं परिवार के लिए, तो उस पर 5% का टैक्स इस प्रावधान के तहत लगाया गया है, जिससे भारतीय परिवारों को आर्थिक बोझ बढ़ेगा और इससे भारतीय रुपये भी कमज़ोर होगा। नौकरियों पर खतरा होगा इस बिल के तहत, क्योंकि नई इंडस्ट्रीज को इससे नुकसान होगा और नौकरियों में कटौती हो सकती है। जो अमेरिकी ग्रीन कार्ड धारकी नागरिक है जो भारत में व्यवसाय करते हैं, तो भारत में जो वो टैक्स देते हैं अमेरिका में वो टैक्स क्रेडिट के रूप में लिया जाएगा, जिससे आर्थिक नुकसान होगा। अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के खर्चे में जो है बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रुपये कमज़ोर होगा, तो इससे जो है टैक्स जो लगाया गया है इस प्रावधान के तहत, तो रुपये कमज़ोर होने से अमेरिका में पढ़ रहे छात्रों के खर्चे में भी बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो ये बिल पेश किया गया है, इसे जो है जो आलोचक है उन्होंने पूरी तरह से इसे एक आर्थिक रूप से कमज़ोर करने वाला बिल कहा है। तो यहाँ पर एलोन मस्क ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ये इस बिल के पास होने से इनकी ताकत में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जो है अपने आप को पूरी तरह से एक तानाशाह के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसे में अब जो है किस तरह का आर्थिक जो है नुकसान अमेरिका को होगा या फिर जो भारत है इस पर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखना होगा। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।